एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये एक वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है 22 से लेके 28 जून के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी कि आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। आप कांटेक्ट में हो तो अलग से एनर्जीज को देखेंगे, नो कांटेक्ट में हो तो अलग से उनकी डिटेल रीडिंग देखेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो किसी भी बारे में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी, कि आप इस हफ्ते में कैसा फील कर रहे होगे, कैसा सोच रहे होगे, आपके अपने इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, माइंडसेट क्या होगा। ओके, चैरियट का कार्ड निकल के आया है। ओके, ठीक है, 3 कार्ड्स लेने थे और आ चुके हैं 3 कार्ड्स। अच्छा, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर चैरियट, दूसरा है पेज ऑफ कप्स एंड तीसरा है हैंगमैन। प्यार आपके दिल में किसी पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी तरफ से एक ऐसा कनेक्शन है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा होता है ना, और अगर वो इन केस सामने जो है ना आग जल रही है, ठीक है। अब जो छोटा बच्चा है ना, उसको इस बात का पता नहीं है कि यार ये आग है, ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से आप अपनी लव लाइफ में या तो चल रहे थे या फिर चल रहे हो। वो जो रिश्ता था या जो रिश्ता है, वो जो पर्सन है, वो आपके लिए सही है नहीं है। आपने फ्यूचर का सोचे बिना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया या आप कर रहे हो। आप फ्यूचर का मतलब इतना नहीं सोच रहे। या फिर एक होता है ना, एक बच्चा बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, ठीक है। अब उसे लगता है कि यार मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो ये सारी दुनिया अच्छी है, क्योंकि उसको अभी वो सब नहीं पता चला जो कि उसके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको पता हो कि भाई ये चीज़ ख़राब है, मैंने इसके पास नहीं जाना, ये चीज़ ठीक है, मैं इसके पास जा सकता हूँ। ये फ़र्क जब तक उसको पता नहीं चलता ना, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्लियर कट बता रही है कि पास्ट के मतलब ये 6 माह भी हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 2 साल, 4 साल, पता नहीं कितने सालों से ना आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के ऊपर स्टक हो। ये आपका खुद का ही फैसला है, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में आज फंसे हुए हो ना, आपको लगता है आप हैंग हो, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आप खुद की वजह से ही हो रहे हो। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को होल्ड करके रखोगे, आप किसी चीज़ को पकड़ के रखोगे, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, तब तक वो चीज़ आपको नुकसान देती रहेगी। आप हैंग हुए हो अपनी खुद की वजह से, और ये आपके अपने किए हुए फैसले हैं जिनके ऊपर आज आप पछता रहे हो। आपको लगता है कि यार ये फैसला नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ। अब जब आप ये सोचते हो कि यार मैं पास्ट में जाऊँ, कोई ऐसी टाइम मशीन हो, चाहे मैं उसमें बैठूँ, वहाँ पे जाऊँ, सब कुछ सही करके आ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाह कर के भी जो आपसे हो चुका है, आप उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। पर हाँ, आप अपने आज के लिए बेहतर फैसला कर सकते हो। और वो कब होगा, जब आप इसको छोड़ोगे, जब आप इससे बाहर निकलोगे, लेट गो करोगे। आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हो। साथ में यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, क्लैरिटी आने वाली है। इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है। आपका अपना कौन है, अभी मैंने आपको मिसाल दी थी ना एक छोटे बच्चे की, कि जब तक उसको पता नहीं चलेगा ना कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। वो किसके ऊपर भरोसा करना है, इसको समझने में नहीं आएगा। सो आप उस छोटे बच्चे की तरह ही हो। पर ये हफ्ता आपको एक अलग तरह से चीज़ों को देखने का नज़रिया देने वाला है। एक अलग डायरेक्शन आपको समझ में आने वाली है, किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना। और जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे थे, वो आपके कितने सपोर्ट में है, कितना ज़्यादा वो आपके हक में अच्छे हैं, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी।
कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी ये हफ्ता आपको आपकी लव लाइफ साइड पे, आपको आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे देने वाला है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अंधाधुंध चलते रहो। ये आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मासूमियत वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब आपने ना बहुत मासूमियत में, बहुत ज़्यादा जो है ना, बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ साइड पे बहुत सारे फैसले करे हैं। आपकी अब मासूमियत की ही वजह से लोग आपके साथ जो है ना गलत कर रहे हैं या आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो थोड़ा-सा ग्रो करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं, और अपने माइंड को तेज़ करने की ज़रूरत है। वैसे भी ये हफ़्ता आपको बहुत जो जो है ना ज़्यादा समझ देने वाला है, चीज़ों को लेकर के। तो यकीनन जो है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर पाओगे, और जो आपके लिए सही है आप उसी के साथ चलोगे, जो सही नहीं है या आपको ये समझ में आता है थोड़ा-सा भी लगे ना कि यार ये बंदा जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ये आने वाले टाइम में 6 माह में, 1 साल में, 2 साल में आप कितना उसका वेट कर सकते हो। एक मिसाल के तौर पे 5 साल कह देते हैं हम, 10 साल कह देते हैं। अगर 10 साल के बाद भी वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, फिर वहाँ पे आप क्या करोगे? या तो वो पहले ही आपको देखो, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझाऊँगी। एक वो इंसान है जो आपको पहले कह रहा है कि यार मेरा शादी वाला माइंड नहीं है, ठीक है? अब आप फिर भी उसके साथ चलने वाला एक डिसीज़न ले रहे हो कि यार मैंने इसके साथ चलना है। तो ये एक ट्रू रिलेशनशिप है, जहाँ पे दोनों लोगों का माइंड क्लियर है, सामने वाले ने आपको बता दिया मैंने नहीं करनी, मैंने सारी ज़िंदगी सिंगल रहना है, तुम भी सिंगल रहो, इसी तरह से चलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि हम एक-दूसरे के लिए हैं, पर शादी वाला जो है ना सीन समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं करना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में शायद उनका माइंड बन जाए, वो कर भी लें। पर ऑन द स्पॉट तो वो एक पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहा है ना। अब जहाँ पर ये चीज़ होती है ना कि एक पर्सन बोल रहा है कि यार मैं तुमसे शादी करूँगा, अब आप कहते हो कि यार मैं इसका वेट करने के लिए रेडी हूँ। अब वेट करते-करते 1 साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गया, 10 साल भी आप अगर उसके वेट में बैठे हुए हो, या 10 साल आपको अभी वेट करना है, और 10 साल के बाद भी वो इंसान आपसे शादी नहीं कर रहा, जबकि उसने बहुत टाइम पहले कहा था कि वो आपसे शादी करेगा। पर उसके प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, ये मसला, वो मसला, ये सारे मसले हैं, उनके बाद भी वो आपसे नहीं कर रहा, तो ये धोखे वाला रिलेशनशिप होता है। या अगर शादी कर ली है फिर आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा, ये धोखा होता है। वो धोखा नहीं है जिसमें पहले ही दोनों लोगों का माइंड क्लियर हो। तो सोच समझ के फैसला करना, ये बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अपने लिए सोच समझ के डिसीजन लो। तो चलें देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। देखो, जो जिस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, ये इंसान, आप बुरा ना मानना, पर ये पर्सन जो है ना, इसको ये अगर ये देखो आपके साथ अटैच है, तो इसको ये लगता है कि भाई इसको ना मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हावी कर रही हैं इसके माइंड पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि यार ये जब तक यहाँ पे रहा ना, आपके साथ अटैच रहा, तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको यहाँ पे सुकून नहीं मिल पा रहा, ये अपने लिए कोई और रास्ता में भी ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिल बहुत बुरी तरह से इसका खट्टा हुआ है आपसे। मतलब इसको लगता है कि यार जो इसने एफर्ट आपके लिए करी है, जितना प्यार इसने आपको दिया, आपकी केयर करी, आपको सपोर्ट करा है, इसको वो चीज़ें बदले में नहीं मिल रही। और इसको ये भी लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है, आपने इससे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, और ये आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर फंस के रह गया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, इसको करना क्या चाहिए। ये अपने लिए कोई फैसला लेना चाहता है, और इस हफ्ते के अंदर आप मतलब जिसके साथ कनेक्टेड हो ना, ये पर्सन कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है। ये डिसीजन आपके साथ चलने का भी हो सकता है, पर मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, उसके चांसेस 30 से 40% तक हैं। ज़्यादा चांसेस क्या है कि ये कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने वाला है। अब ये फ़िलहाल तो ऐसा ही सोच रहा है कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लेना चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म का ब्रेक लेने के बाद क्या डिसीजन लेगा, वो आने वाली रीडिंग्स में ही चीज़ क्लियर होने वाली है। तो ये है कि भाई इसका दिल बहुत बुरी तरह से ना आपसे फ़िलहाल बहुत कटा है। इसको लगता है आप इसके लिए सही पर्सन नहीं हो, ना तो इसको वो वैल्यू देते हो, ना रिस्पेक्ट देते हो, ना अटेंशन देते हो, और आप अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो, और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कहीं न कहीं आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब कुछ ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इस पर्सन से, इसलिए आपको नहीं फ़र्क पड़ता ये कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। इन चीज़ों से आपको कोई भी लेना-देना नहीं है। सो इसको यही है कि आपने इसको अपने प्यार में फँसा कर के धोखा दिया, आपने इसके साथ बहुत गलत किया है, और अब इसको अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला करना है जो इसको सही लगेगा।
मैं आपको चेक करके बताती हूँ अब में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या यहाँ पर हमारे पास मैसेज है। देखो आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, ये हफ्ता थोड़ा टफ आपके लिए जाने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए मुझे इनकी साइड से ब्रेकअप की एनर्जी दिख रही है, मतलब होता है ना ब्रेक लेना, वो सीधी सीधी बात की यार कुछ टाइम हम बातचीत नहीं करने वाले, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इनकी साइड से। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जीज है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, सन, जजमेंट, 5 ऑफ कप, ये जो पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को जज कर रहा है, नोटिस कर रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है इसको हर चीज़ से लेना देना है, मतलब हर चीज़ जाननी है, आप कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ये नोटिस कर रहे हैं, किसी के थ्रू ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है। और ये अपने किए के ऊपर आज बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। अब देखो 2 तरह के लोग हैं, अब आप में से लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में, आपके पर्सन का दिल खट्टा हो चुका है और ये पर्सन मतलब जाने का सोच रहा है, और ये जो पर्सन है ये वापस आने का सोच रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं आप में से। क्योंकि ये इंसान अपने किए के ऊपर रो रहा है, पछता रहा है, और इसको पता चल चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार गलत जो हुआ है ना वो उसी इंसान की वजह से हुआ है, यानी कि आपके पर्सन की साइड से। अगर ये अच्छे से इस रिश्ते को संभालते या परवाह करते, चीज़ों को अच्छे से लेके चलते, गलतियाँ ना करते, तो शायद आज आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते। सो इसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, अब आप इसको कभी भी माफ़ नहीं करोगे, या अगर ये आपके पास वापस आता है तो पता नहीं आप इसको अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे। पर इसको इसकी दुनिया बिल्कुल खाली लग रही है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये किस तरह से सांस ले रहा है, किस तरह से टाइम गुजार रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके पास वापस आना चाहता है, दोबारा से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहता है, जो खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको आपके साथ ही मिलती हैं। ये वापस उन खुशियों को हासिल करना चाहता है। सो एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकता है इस हफ्ते के अंदर, चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके बिना। अब देखो क्या बनता है, ये आपके पास इस हफ्ते के अंदर आता है नहीं आता, आप क्या करते हो। एनर्जीज तो हैं, माइंड भी उसका पॉजिटिव है, चांसेस बने हुए हैं कि वो आपको कांटेक्ट कर ले, या फिर ये इस इंतज़ार में भी है कि आप इसको कांटेक्ट कर लो, और अगर आप इसको कांटेक्ट करते हो ना तब ये उसी टाइम ही आपसे सुलह भी कर लेगा, क्योंकि वो सुलह करने के लिए बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देखो मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर के ये चीज़ें अभी चल रही हैं और आप परेशान हो कि भाई आगे क्या बनेगा, साथ में ये है कहीं ना कहीं कि देखो थोड़ा सा ना अपने लिए सोचो, अपने लिए बेहतर फैसला करो, कन्फ्यूजन को दूर करो। किसी को भी रखना है प्रायोरिटी में रखो, किसी को भी ऑप्शन में मत रखना, और एक तरफा फैसला आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा मशवरों में भी मत पड़ो, जो आपका दिल करता है ना वो चीज़ फॉलो करो, और खुद की ज़ात के लिए बेहतर फैसला करो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो ना, किसी से भी जल्दी अटैच हो जाते हो, किसी पे भी जल्दी भरोसा कर लेते हो, ये चीज़ें मत किया करो, ये आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। बाकी ये थी आपके लिए लव टेरो का रीडिंग प्रिडिक्शन। अगर कुछ भी जानना है, पूछना है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।